हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जो है एमसीडी की है। चाहे वो आपकी गली की सफाई हो, सड़क की सफाई हो, आपके गली मोहल्ले की सफाई हो या फिर आपके इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हो, ये सारी की सारी सफाई की जिम्मेदारी जो है एमसीडी की है। और इस सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली एमसीडी को 272 वार्ड्स में बांटा गया है और इन सभी वार्ड में एक काउंसलर होता है जिसे हम निगम पार्षद भी बोलते हैं। यानी कि जो सफाई की जो ये व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से, मतलब व्यवस्थित ढंग से इसको ऑपरेट हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली की एमसीडी को, यानी दिल्ली एमसीडी को टोटल 272 वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर वार्ड का एक काउंसलर होता है। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा कि दिल्ली में टोटल परमानेंट और टेम्परेरी सफाई कर्मचारियों को मिलाकर टोटल उनकी संख्या है 57,000। जी हाँ फ्रेंड्स, 57,000 सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें कि परमानेंट वाले भी हैं और टेम्परेरी वाले भी हैं। इतने सारे सफाई कर्मचारी हैं, यानी कि यदि इसको वार्ड वाइज डिवाइड किया जाए तो एक वार्ड में 210 के आसपास सफाई कर्मचारी आएंगे। फिर भी दिल्ली में चारों ओर इतनी गंदगी, जहाँ देखो वहाँ गंदगी, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल हालत ख़राब है, सड़कों पे गंदगी है, गलियों में गंदगी है, हर जगह गंदगी गंदगी है। एक वार्ड में 210 सफाई कर्मचारी हैं, फिर भी इतनी गंदगी है। और 57,000 कर्मचारी कम नहीं हुए पूरी दिल्ली के लिए, बहुत कर्मचारी है, लेकिन वही है कि सफाई नहीं होती। मन किया तो सफाई कर्मचारी आए, नहीं मन किया तो नहीं आए, मन किया तो झाड़ू लगा दी, नहीं मन किया तो नहीं लगाई। कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल में एमसीडी का मर्जर हो गया है, यानी कि जो अलग अलग 3 एमसीडी थी उन सबको मिला के अब एक एमसीडी बना दी गई है। और इस मर्जर के बाद आपके एरिया का कोई काउंसलर भी नहीं है, यानी कोई निगम पार्षद आपके एरिया का नहीं है, बिकॉज उनके 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है। 5 साल बाद उनके निगम पार्षद की जो सीट है वो खाली हो गई है और चुनाव भी नहीं हुए कि नए निगम पार्षद आए, चुनाव तो हुए नहीं और अगले 1.5-2 साल तक चुनाव होंगे भी नहीं। रीज़न क्या है? दिल्ली के एमसीडी का दोबारा से परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन करने के बाद उसके जो वार्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 272 वार्ड है, उन सबको मर्ज करके 250 वार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी 250 वार्ड्स ही रखे जाएंगे दिल्ली में। तो इस समय कोई काउंसलर तो है नहीं। यदि आपके एरिया में कोई साफ़ सफाई की दिक्कत होती है तो आप क्या करते हैं? काउंसलर के पास ही जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल तो काउंसलर ही होता है। कोई दिक्कत आई, कहीं ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, कहीं साफ़ सफाई नहीं है, सड़क पे झाड़ू नहीं लगती, तो कूड़े के ढेर पड़े हैं, तो क्या करेंगे? काउंसलर के पास ही जाएंगे ना, काउंसलर ही कराएगा ना, क्योंकि उसी के अंडर में आता है। बट काउंसलर तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? किसको अप्रोच करेंगे? कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसको आप अप्रोच करें। तो फ्रेंड्स, जनरल पब्लिक को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी साफ़ सफाई से रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एमसीडी ने अपने टोटल 57,000 जो भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबकी लिस्ट को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप एमसीडी के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि आपके एरिया का कौन सा सफाई कर्मचारी है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और वो क्या काम करेंगे आपके एरिया में। जैसे कोई सड़क साफ़ करने वाला है, कोई ड्रेनेज साफ़ करने वाला है, कोई मतलब कूड़ा उठाने वाला है, इस टाइप से उनको बाइफ्रिकेट कर दिया गया है। मतलब आप पहले उसको जोन वाइज देखेंगे, उसके बाद अपनी कॉलोनी वाइज देख सकते हैं। आपको सब कुछ वहाँ पे सारी डिटेल उसकी मिलेगी। वहाँ पे बेसिकली जो मोबाइल नंबर दिया है, उनके जो सुपरवाइज़र है उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। सुपरवाइज़र को आप फ़ोन करेंगे कि भाई हमारे यहाँ कूड़ा भरा पड़ा है, यहाँ पे ढेर लग गया है, आप कोई आता नहीं है कर्मचारी उठाने के लिए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, तो आपका जो सुपरवाइज़र होगा ना आपके एरिया का, वो आपके सफाई कर्मचारी को भेजेगा। तो पहले आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता था, काउंसलर का मन किया तो भेजता था, नहीं मन किया तो नहीं भेजता था। अब आप डायरेक्ट उनके इंटरेक्शन में रहेंगे, यानी जो सफाई कर्मचारी आपकी सफाई करेगा उस एरिया की, या आपके गली की, आपके मोहल्ले की, झाड़ू लगाएगा, जो भी करेगा सफाई से रिलेटेड जो भी काम करता है, आप डायरेक्ट आप उसके सुपरवाइज़र को फ़ोन कर सकते हैं। सबका मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर और सफाई कर्मचारी कौन रहेगा, सुपरवाइज़र कौन रहेगा, सबकी डिटेल वहाँ पे दी हुई है। और दूसरी चीज़, यदि आपके आसपास कोई पार्क है और उस पार्क में गंदगी फैलती है या फिर पार्क में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, तो उसमें जो गार्डनर होता है, यानी जो माली होता है, उनके मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन पब्लिश किए हैं, यानी कि एमसीडी के पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। 5,000 जो गार्डनर हैं उनके मोबाइल नंबर आपको ऑनलाइन मिलेंगे। यदि आपको पार्क्स में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप गार्डनर को फ़ोन करके बुलवा के उसको ठीक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एमसीडी की वेबसाइट पे आपको कहाँ ये नंबर मिलेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि
ये नंबर कहाँ पे मिलेंगे, आपको कैसे देखने। तो फ्रेंड्स, हम एमसीडी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जोन्स का। पूरी दिल्ली को इन सभी जोन्स में बांटा गया है, जैसे सेंट्रल जोन, केशवपुरम, रोहिणी सिटी, एसपी जोन, नजफगढ़ जोन, साउथ सादरा जोन, मतलब इन जोन में दिल्ली को बांटा गया है। आपका एरिया जिस जोन के अंडर में आता है उस जोन को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज डैट रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रोहिणी। अब देखिए यहाँ पे स्वच्छता सेवक यानी कि जो सफाई कर्मचारी होगा वह कौन है, माली कौन रहेगा, की कॉन्टैक्ट्स में क्या है, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर वगैरह का नंबर दिया हुआ है। इसमें तो सारे लैंडलाइन नंबर दे रखे हैं। हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस है वो है स्वच्छता सैनिक, यानी कि जो सफाई कर्मचारी होंगे उनके मोबाइल नंबर कहाँ पे मिलेंगे, उनका सुपरवाइज़र कौन रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं स्वच्छता सैनिक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे रोहिणी जोन में आने वाली जो भी कॉलोनियाँ हैं, जो भी एरियाज़ हैं, वो सभी एरिया की डिटेल यहाँ पे आ गई है। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो रोहिणी जोन के अंडर में जितने भी एरिया हैं वो सभी एरिया यहाँ पे आ गए हैं। रैंडमली हम किसी भी एरिया पे क्लिक कर देते हैं। सपोज दैट मैं बुध विहार पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि बुध विहार से रिलेटेड जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबके नाम और सबके मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गए। अब देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है गजेंद्र सिंह है, जो कि काम करेंगे मेन मार्केट बुध विहार फेज़ 1 में। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है अमर सिंह है, काम क्या है उनका, ड्रेन क्लीनिंग का, यानी जो नाली वगैरह साफ़ करनी है वो ये अमर सिंह करेंगे। और लेकिन यहाँ ये तो लंबे समय से एब्सेंट चल रहे हैं तो इनका छोड़ दीजिए, लॉन्ग एब्सेंट यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा रहा है। तो अदर जो कर्मचारी हैं उनके भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है सारी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रेन क्लीनिंग के लिए यहाँ पे विनोद है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे है, यानी जो सुपरवाइज़र है उनके मोबाइल नंबर है। इनको आप बोलेंगे तो आपकी ड्रेन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, वो आके ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे बुध विहार से रिलेटेड जो भी सफाई कर्मचारी है, जिस एरिया से जिस मतलब बुध विहार भी तो एक बड़ा एरिया है ना, वहाँ पे कौन सी गली में आपको कराना है, क्या काम कराना है, जैसे गार्बेज क्लीनिंग कराना है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया रोड क्लीनिंग है, ड्रेन क्लीनिंग है, रोड क्लीनिंग है यानी झाड़ू वगैरह लगाना है, या जो भी गलियाँ साफ़ करवाना है, कुछ भी काम है तो आप यहाँ पे इनके नंबर पे कांटेक्ट करके उस काम को करवा सकते हैं। आप सुपरवाइज़र को फ़ोन करेंगे और उस सुपरवाइज़र खुद ही भेजेगा, जो भी रिलेटेड जो भी कर्मचारी है उसको भेजेगा वो। तो फ्रेंड्स, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यदि आपके आस पड़ोस में या आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में किसी भी तरह की कोई सफाई से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर आपके पार्क से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप उसको कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।